ये बहुत गर्व की बात हमें हो रही है कि जिसका हमने इंटरव्यू लिया था, एग्जाम रिव्यू लिया था, वो बच्ची आज टॉप कर जाती है। सेकंड टॉपर आई हैं। कितना मार्क्स आया था आपका? 473। 473 मार्क्स आके आप सेकंड टॉपर बनी है। पूरे क्लास में कौन टॉप करेगी? टॉपर लग रही है हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था आप लोग को? आया था। हाँ। तो क्या उस समय क्या उम्मीद था कि टॉप कर जाएंगे या फिर ऐसे ही बुलाया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए? क्योंकि पहले इसका हमको प्रोसीड्यूर पता नहीं था कैसे मतलब वेरिफिकेशन होता है। हाँ। मेरे को लगता है स्टेट टॉपर्स को ही सिर्फ बुलाते हैं। मतलब जैसे ही कॉल आया होगा वेरिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम टॉप में आ जाएंगे। हाँ, मतलब था ऐसा कि कहीं तो रैंक होगा कोई ना कौन? कोई। डिस्ट्रिक्ट टॉपर का उम्मीद था, स्टेट का नहीं था। हाँ, जी। डिस्ट्रिक्ट टॉपर का उम्मीद था, स्टेट टॉपर का उम्मीद नहीं था। जी। आज स्टेट टॉपर कर गई है बच्ची। बहुत खुशी हो रही है। लग रहा था कि बेटी टॉप कर गई मेरी। पहले तो ऐसे ही लगा कि कोई कॉल किया? हाँ, कोई कॉल किया, ऐसे ही फ्रॉडिया कॉल है ऐसा लगा हमको। फ्रॉड कॉल लगा? वेरिफिकेशन का कॉल आपको फ्रॉड लग रहा था? इसीलिए कि रोड पर कैसे फार्म ही भर देती थी। अच्छा। और उसमें बुला लेता है, यहाँ आइए यहाँ आइए, जब जाइए तो बोलेंगे कि इसमें जुड़ जाइए, नहीं अच्छा पॉलिसी है, इसमें खुलवा लीजिए अकाउंट। ऐसा केस हुआ इसके साथ। हाँ, ये फ्रॉड कॉल आया था पहले? गए थे हम भी। हाँ। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब बिहार बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो इन लोग को लगता है कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है। फिर सर हम कहे कि सर हमको लगा। हाँ। क्या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब चलाती थी? यूट्यूब तो ऑब्वियसली हाँ, उसी से तो पढ़ते ही मतलब। इंस्टाग्राम या फेसबुक? नहीं, उस पर नहीं था मेरा। बहुत सारी लड़कियां तो इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। नहीं, अरे जो बनाती भी है तो आई थिंक जिसका गोल अगर फिक्स्ड है तो बनाती है, तो आई थिंक वो उतना इफेक्ट उसको नहीं करेगा कि उसका गोल अगर फिक्स्ड है। इंस्टाग्राम चलाती हो? नहीं चलाते, मेरा नहीं अकाउंट है। फेसबुक भी नहीं होगा? नहीं। देखिए, यही वो टॉपर है, यही वो टॉपर लड़की है कि ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक कुछ नहीं चलाती है। हाँ, यूट्यूब चलाती है क्योंकि यूट्यूब पे ज्ञान का सोर्स होता है ना। अब बहुत सारी लड़कियां जो इंस्टाग्राम चलाती है, निशी चलाती है, मतलब उसको अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दीजिए, यही बोलेंगे। और अगर बन रहा है तो मत चलाइए। बच्ची का आईएएस बनने का मन है तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ, उसका साथ हमको देंगे, ऐसा तो हमको उसमें कोई मनाही तो नहीं करे हैं। हाँ। ये बन जाए। हाँ। इसके लिए हमको कुछ सोचना और नहीं। गर्व की बात होगा। गर्व तो होगा वही समय जिस समय बन जाएगी आईएएस बन के, उस समय जब कहीं ना हाँ, कहीं बन जाएगी बच्ची, तब गर्व हो जाएगा। जब पूरे गांव के लोग जब देखेंगे, शहर के लोग जब देखेंगे, हाँ, तब गर्व हो जाएगा। तब गर्व हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहिएगा? इस पे तो हम पहले भी यही बोले कि ये एंड नहीं, और ये मार्क्स हाँ हो सकता है हमको एडमिशन में हेल्प करे कहीं, लेकिन ये इससे मेरा फ्यूचर तो डिटरमाइन नहीं हो रहा है। इसके आगे बहुत कुछ है, तो इसको भी अपने स्ट्रगल का पार्ट समझे, स्ट्रगल की शुरुआत समझे। एक तो कोचिंग का वो हैबिट शुरू से ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग बचपन से ही जब जाते हैं कोचिंग तो उनको आदत बन जाता है कि कोचिंग के बिना नहीं होगा। लेकिन हम नहीं गए तो हमको वैसा कुछ नहीं था कि कोचिंग के बिना नहीं होगा ऐसा। तो हम सेल्फ स्टडी करते थे, क्वेश्चंस बनाते थे, क्वेश्चन बैंक। जब पूरा क्वेश्चन बैंक बना लिया तो क्वेश्चन कहाँ से ही आएगा, मतलब सिलेबस के अलावा कहाँ से आएगा, ये था कॉन्फिडेंस। हमारे साथ बिहार की वही बेटी है जो पूरे बिहार में टॉप करती है, सेकंड रैंक इनका आता है, और ये भी होती हैं आर्ट्स स्ट्रीम से। सबसे बड़ी बात यह है, जब ये एग्जाम दे रही थी उस समय हमने इनका इंटरव्यू लिया था, एग्जाम रिव्यू लिया था, और वही वो लड़की है जो पूरे बिहार में सेकंड टॉप कर जाती हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर जाती है। इनका नाम है निशी सिन्हा। कैसी हैं आप, ये बताइए पहले। बहुत अच्छी हूँ। अच्छी हैं? हाँ जी। मम्मी पापा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। कैसे लग रही है, बढ़िया बताइए आप लोग। बहुत अच्छे। आपको अंकल? ठीक। हाँ, सवाल ये रहा है, जब आप एग्जाम दे रही थी उस समय हमने आपका इंटरव्यू लिया था, एग्जाम का रिव्यू लिया था, उस समय आपने कुछ बोला था उस टाइम पे? हाँ, बोले थे। क्या बोली थी? ये बोले कि ये बात हम बोल रहे हैं, मगर आप बोलिएगा कि उसका सुन के आप बोल रहे हैं। सवाल आप पूछे थे। और सवाल पूछे थे? हाँ। मतलब आप एग्जाम दे रही थी उस समय हम पूछे थे कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने बताया था। हाँ। चलिए, बहुत गर्व की बात हमें हो रही है कि जिसका हमने इंटरव्यू लिया था, एग्जाम रिव्यू लिया था, वो बच्ची आज टॉप कर जाती है। जी। सेकंड टॉपर आई हैं। हाँ जी। कितना मार्क्स आया था आपका? 473। 473 मार्क्स आके आप सेकंड टॉपर बनी है। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था आप लोग को? आया था। हाँ। तो क्या उस समय क्या उम्मीद था कि टॉप कर जाएंगे या फिर ऐसे ही बुलाया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए? क्योंकि पहले इसका हमको प्रोसीड्यूर पता नहीं था कैसे मतलब वेरिफिकेशन होता है। मेरे को लगता है स्टेट टॉपर्स को ही सिर्फ बुलाते हैं। मतलब जैसे ही कॉल आया होगा वेरिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम टॉप में आ जाएंगे। हाँ, मतलब था ऐसा कि कहीं तो रैंक होगा कोई ना कोई। कौन कौन गया था वेरिफिकेशन में? हम और मेरी मम्मी। अच्छा आंटी, जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था तो आप लोग थी यहाँ पर? हाँ थे। तो क्या कुछ हुआ कि लग रहा था कि बेटी टॉप कर गई मेरी? पहले तो ऐसे ही लगा कि कोई कॉल किया? हाँ, कोई कॉल किया, ऐसे ही फ्रॉडिया कॉल है ऐसा लगा हमको। फ्रॉड कॉल लगा? वेरिफिकेशन का कॉल आपको फ्रॉड लग रहा था? इसीलिए कि रोड पर कैसे फार्म ही भर देती थी। अच्छा। और उसमें बुला लेता है, यहाँ आइए यहाँ आइए, जब जाइए
तो बोलेंगे कि इसमें जुड़ जाइए, नहीं अच्छा पॉलिसी है, इसमें खुलवा लीजिए अकाउंट। एक बार ऐसा केस हुआ इसके साथ। हाँ, ये फ्रॉड कॉल आया था पहले। गए थे हम भी। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब बिहार बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो इन लोग को लगता है कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है। फिर सर हम कहे कि सर हमको लगा हाँ, हमको ऐसा नहीं लगा, इन लोग को लगा। फिर हम अपने बात किए तो हम समझ गए। हाँ, हम बात नहीं किए थे पहले, हमको सुने कि कोई अदरवाइज तो नहीं है, तो हम है जो फ़ोन किए तो हमको फ़ोन पर समझा दिया कि बेटी आपकी कहीं ना कहीं टॉप में आ गई है। हाँ, कहीं इनकी जो मेधावी छात्र है उसको है जो कि सरकार है जो ये व्यवस्था रखी है कि कोई फ्रॉडिया काम नहीं हो जाए। जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था तो आप लोग को कैसा लगा जब मालूम चला? तो अच्छा लगा कि कुछ न कुछ ही इसमें टैलेंसी है, इसलिए कॉल आया। सबको तो आवेगा नहीं, इतना ही तो लगा था। तो उस समय लगा कि आपको टॉप में आ जाएगी? टॉप में नहीं, लेकिन कुछ आएगी। आएगी। टॉप और कुछ आएगी, दोनों में अंतर है। हाँ, टॉप 2 रैंक ला दी बेटी। हाँ हाँ, लाई है। हाँ, आपको लगा था कि जो वेरिफिकेशन आ रहा है तो टॉप में बच्ची आ जाएगी? नहीं लगा था। नहीं लगा था, आज बच्ची आ गई है। आपको लगा था? हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का उम्मीद था, स्टेट का नहीं था। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट टॉपर का उम्मीद था, स्टेट टॉपर का उम्मीद नहीं था। जी। आज स्टेट टॉपर कर गई है बच्ची। बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। आप बड़ी हो, आप बड़ी बहन एक प्रकार से, नहीं तो माँ के समान होती है ना बड़ी बहन एक प्रकार से। जी होती है ना? जी। तो गर्व तो हो रहा होगा आपको? गर्व हो रहा है, बट हमारा रिलेशन फ्रेंड्स की तरह था। ये बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और तो मतलब हम इसको रिलैक्स करते थे कि इतना नहीं पढ़ो, चिल रहो, रिलैक्स रहो उस चीज़ में। हाँ, बस गाइडेंस काम किया है। देखिए, दोनों बहन है, दोनों बहन चश्मा पहनती है। अच्छा, आप नहीं टॉप की थी? हम कोविड बैच के हैं, मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था। चलिए, बहुत नहीं, अभी कोरोना पीरियड में इसका कोरोना पीरियड में था, CBSE ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था। अच्छा, पूरे फैमिली में कोई टॉप किया? ऐसे तो कोई नहीं समझ सकते हैं, पहला बार है जो किया। ये बेटी जो है पहली बार पूरे परिवार में टॉप किया। पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है जब कोई बेटी या बेटा एक परिवार में टॉप कर जाता है, अभी बिहार जैसे राज्य में। कितना नंबर आया था? 473। अच्छा, कैसा तैयारी जब तुम की निशी, ये बताओ। तैयारी सेशन स्टार्ट हुआ था तो नॉर्मली जैसे पढ़ते थे वैसे ही सेल्फ स्टडी करते थे स्टार्टिंग से ही। और लेकिन लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर बुक भी खरीदे थे प्रैक्टिस करने के। मतलब जो आपका स्टडी जो प्लान था, जो क्वेश्चन बैंक जो होता है, क्वेश्चन बैंक ले ले, या नोट्स वगैरह जो होता है, वो सब था? नोट्स हम खुद से ही बनाए थे, मतलब हर सब्जेक्ट का यूट्यूब से पढ़ते थे, जो भी चैप्टर पर आते थे तो उसका नोट्स भी खुद से बनाते थे और उसी नोट्स को पढ़ते थे। और नोट्स बनाते भी थे, फिर भी NCERT फिर से पढ़ते थे, मतलब NCERT से पढ़ के। हाँ। अच्छा, एक सवाल कहीं ना कहीं रहता है बाबू कि लोग कोचिंग करके पढ़ते हैं, क्या कोचिंग आपकी थी? नहीं, हम कोचिंग नहीं किए थे, केवल मेरा ऑप्शनल है मैथ्स था, उसके लिए केवल एक ऑफलाइन कोचिंग किए थे, बाकी सारा सब। मतलब आप कोचिंग कहीं नहीं की हो? नहीं, एक प्रकार से नहीं। अब बिना बचपन से कभी कोचिंग नहीं की है। बिना कोचिंग के यहाँ तक पहुँची? हाँ, पहले पापा पढ़ाते थे और फिर मैट्रिक के बाद है मैथ खाली की है बस। इससे पहले कोचिंग वगैरह नहीं की है? कभी कुछ ये बहुत गर्व की बात है, जो बच्ची कोचिंग नहीं करती है वो टॉप कर जाती है। अच्छा, आर्ट्स ही क्यों चुनी कि हमको आर्ट्स लेना है आगे? आर्ट्स क्योंकि हमको सिविल सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जो ग्रेजुएशन में आर्ट में स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। तो अगर बाद में चेंज करना है तो पहले से मतलब वो बेसिक भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसीलिए अपना मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। और प्लस ये सब्जेक्ट भी हमको 10th तक इंटरेस्टिंग ही लगा, तो हर तरीके से मतलब यही मेरे लिए प्रायोरिटी था। एक तो कोचिंग का वो हैबिट शुरू से ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग बचपन से ही जब जाते हैं कोचिंग तो उनको आदत बन जाता है कि कोचिंग के बिना नहीं होगा। लेकिन हम नहीं गए तो हमको वैसा कुछ नहीं था कि कोचिंग के बिना नहीं होगा ऐसा। तो हम सेल्फ स्टडी करते थे, क्वेश्चंस बनाते थे, क्वेश्चन बैंक। जब पूरा क्वेश्चन बैंक बना लिए तो क्वेश्चन कहाँ से ही आएगा, मतलब सिलेबस के अलावा कहाँ से आएगा, ये था कॉन्फिडेंस। जो लोग कोचिंग पे डिपेंड रहते हैं कि हमारा हेडमास्टर, हमारा टीचर कुछ कर देगा, उसके भरोसा पर नहीं बैठना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है। जैसे मेरे मैथ्स के टीचर थे, ऑफलाइन क्लास हम किए मैथ्स के लिए, तो वो हमको गाइड किए मैथ्स में। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप सेल्फ स्टडी से भी टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल, है ना? मन में नहीं था कोचिंग करवा दे बच्ची को? नहीं, अथी पापा मैंने कि गाइड करते थे, स्कूल से पढ़ के आती थी ना, तो ये अथी सब अथी करवाते थे कि आज क्या पढ़ाई हुआ है, मतलब सब अथी इजहार लेते थे। तो इसको टाइम कहाँ मिलता था।
कोचिंग से बढ़िया है कि घर पे ही पढ़ लो। हाँ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। 9th क्लास में चल गई तो हम कॉलेज स्कूल गई, न्यू ईरा पब्लिक स्कूल में पढ़ी है। तो हम प्रिंसिपल मैम से हम बात किए, इनसे चुपे जाके कि मैम जे इसको हम कोचिंग देना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल मैम बोले कि नहीं, कोई कोचिंग नहीं दीजिए, इसको स्कूल में पढ़ने दीजिए, अगर अथी गड़बड़ होगा तो स्कूल में आके पूछ लेगी। वही काम ही की। लेकिन ये कि अपने ही मेहनत से बच्ची आगे यहाँ तक हाँ, चल रही है। कोई कोचिंग नहीं दिया। और इसी आपने बोला कि हमको सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, यानी कि आईएएस वगैरह बनने का मन होगा। जी। ये प्लान कब ने तय किया कि हमको आईएएस बनना है? ये जब आर्ट्स हम लिए थे तभी था कहीं ना कहीं दिमाग में। हाँ। लेकिन जब अभी रिजल्ट आया तब वो होता एक और एनर्जी मिल गया उस चीज़ के। जब हमने बहुत सारे बच्चा का उस समय रिव्यू ले रहा था एग्जाम के टाइम पे, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं था कि हमको लाइफ में करना क्या आगे है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं था। आपने कैसे सोच लिया कि हमको करना है? करना है ऑब्वियसली। 10th के बाद एक सबसे बड़ा सवाल होता है क्या लेना है, क्या स्ट्रीम लेना है। हाँ। तो सोचना तो उस वक्त ही पड़ता है कि कहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहिएगा? इस पे तो हम पहले भी यही बोले कि ये एंड नहीं और ये मार्क्स हाँ हो सकता है हमको एडमिशन में हेल्प करे या कहीं, लेकिन ये इससे मेरा फ्यूचर तो डिटरमाइन नहीं हो रहा है। इसके आगे बहुत कुछ है, तो इसको भी अपने स्ट्रगल का पार्ट समझे, स्ट्रगल की शुरुआत समझे। अच्छा, एक बात और सवाल रहता है कि तैयारी कैसे करें? थोड़ा तैयारी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप टॉपर बनी तो लोग आपको कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे, लोग आपसे कुछ सीखेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़िए। अगर अभी सेशन का स्टार्टिंग है तो अभी से ही मीन्स प्लानिंग कीजिए, हर दिन का टारगेट्स बनाइए। हर दिन एक चैप्टर का टारगेट बना रहे हैं तो उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। तो इस छोटे छोटे टारगेट और फिर लास्ट का जब एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता क्या है। नोट्स वगैरह भी हेल्प करता है ना? नोट्स, हाँ, नोट्स तो आप खुद से बनाइए, वो ज़्यादा सही होगा। जो खुद से बनाते हो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। दूसरे का नोट्स जो होता है उसको याद करना पड़ता है। हाँ, खुद का नोट्स वो लिखते लिखते कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाता है। कितना घंटा पढ़ती थी निसी? ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन हाँ मतलब 6-7 हो जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, केवल पढ़ना ही था। टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए? नॉर्मली जो 6-7 मैक्सिमम 6-7, दैट्स इट। टॉपर बन जाएगा कोई? हाँ, आराम से। पापा क्या करते हैं निसी आपके? इंजीनियर रिटायर्ड है फिलहाल। पापा या मम्मी का हेल्प कितना मिला आपको? बहुत ज़्यादा। सबसे पहला तो सपोर्ट घर से ही मिलता है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर से ही मिला है। वो मोटिवेशन घर से ही मिला है। घर से मोटिवेशन मिला है। क्या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब चलाती थी? यूट्यूब तो ऑब्वियसली हाँ, उसी से तो पढ़ते ही, मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक? नहीं, उस पर नहीं था मेरा। बहुत सारी लड़कियां तो इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। नहीं, अरे जो बनाती भी है तो आई थिंक इसका गोल अगर फिक्स्ड है तो बनाती है, तो आई थिंक वो उतना इफेक्ट उसको नहीं करेगा कि उसका गोल अगर फिक्स्ड अच्छा, है। इंस्टाग्राम चलाती हो? नहीं चलाते, मेरा नहीं अकाउंट है। फेसबुक भी नहीं होगा? नहीं। देखिए, यही वो टॉपर है, यही वो टॉपर लड़की है कि ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक कुछ नहीं चलाती है। हाँ, यूट्यूब चलाती है क्योंकि यूट्यूब पे ज्ञान का सोर्स होता है ना। अब बहुत सारी लड़कियां जो इंस्टाग्राम चलाती है निसी, चलाती है, मतलब उसको अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दीजिए, यही बोलेंगे। और अगर बन रहा है तो मत चलाइए। एक लड़की है जो पढ़ के बन जा रही है, कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने का प्लान चल रहा है, और एक लड़की कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम रील बना के बदनाम हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। हाँ। पूरी। अंकल, क्या कुछ तैयारी में आप हेल्प की अपनी बच्ची को? कहना कि कभी कभी मोटिवेशन में जैसे मान लिया, पूछ लिया अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसमें क्या करना है। अगर अपने समझ में नहीं आ रहा है तो किसी से हेल्प ले लो। मैंने टीम कोई बनाओ, मैंने कहते थे लेकिन बनाता हूँ ना। यहाँ कोचिंग करके बच्चे टॉप नहीं कर पा रहे हैं, बिना कोचिंग करके टॉप कर जा रही है बच्ची। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें उस तरह का हिसाब था। और क्या टैलेंट था अंदर में बच्ची का? टैलेंट था। 10th में क्या कुछ रैंक वगैरह आया था बच्ची का 10th में? तो कोई रैंक 93% उसमें मिलाया था, रैंक में नहीं था। 10th में 93%? कितना था? 92 सीबीएसई से। सीबीएसई था। बहुत बड़ी बात थी। क्या चाहते हैं कि बच्ची हमारी आगे बन जाए? हम तो बच्चे पर न छोड़ देंगे। हम है मतलब आपका कुछ दबाव नहीं है कि बच्ची क्या कुछ बने नहीं बने? ना, अपनी इच्छा से, लेकिन वही चीज़ चुने जो बन जाए। ऐसा चीज़ ना चुने कि आज कुछ है कल कुछ है, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ। जो चुने उस पर फोकस करे। हाँ। और उसी पर अटल रहे। हाँ। होगा या ना होगा ये तो भविष्य जानेगा। बच्ची का आईएएस बनने का मन है तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ, उसका हमको उसमें कोई मनाही तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये बन जाए। हाँ। इसके लिए हमको कुछ सोचना नहीं। गर्व की बात होगा। गर्व तो होगा वही समय जिस समय बन जाएगी। आईएएस बन के उस समय जब कहीं ना कहीं तब गर्व हो जाएगा। जब पूरे गांव के लोग जब देखेंगे, शहर के लोग जब देखेंगे, हाँ, तब गर्व हो जाएगा। तब गर्व हो जाएगा। हाँ, जब ये पढ़ती थी बच्ची तो चाय पानी नाश्ता जो होता है आप खुद ला के देती थी? हाँ, आगू में जाके देते थे। हाँ, चाय नहीं पीती है। चाय नहीं पीती है। खाना वगैरह खाती होगी बच्ची? हाँ।
जूस वगैरह पीती थी? हाँ पीता। हाँ चलिए, तो हम चाहेंगे कि आज टॉपर आप बनी हो तो मम्मी पापा अपने हाथों से मिठाई खिलाएं और आप मम्मी पापा को मिठाई खिलाएं। देखिए देखिए ये मेरे हाथों में मिठाई है, निशी है, मम्मी पापा हैं। गर्व से ज़रा देखते हैं, दोनों को खिला रहे हैं बच्चे को अपने। कैसा लगा पहला बाइट टॉप होने के बाद? बहुत अच्छा। गर्व होता है ना आंटी? देखिए बाप जो सपना देखता है कि बेटी बाल बच्चा कुछ करे, आज सही में जब कोई बच्चा जब नाम करता है तो कितना गर्व होता है। अच्छा लग रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ो, हम लोग खा लेंगे। आगे बढ़ो। पापा आपके इंजीनियर थे, है ना? तो बहुत हेल्प मिला होगा हमको लगता है। बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ होगा लगता है? फॉर्चुनेटली नहीं दिक्कत हुआ ना?